मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारा नाम पूरे ब्रह्मांड की हवाओं में गूंज रहा है और वह आवाज मैंने स्वयं सुनी है। आज वह क्षण आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी। एक महान आशीर्वाद जो सिर्फ तुम्हारे लिए रचा गया है, अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो उसे पहचानने के लिए? क्योंकि वरदान तब नहीं मिलता जब तुम उसे मांगते हो, बल्कि तब मिलता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। रुको, जो मैं अब बताने वाली हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे रहस्यमय सत्य है। अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं तुम्हें देखती हूँ, कभी थके हुए, कभी टूटी उम्मीदों के साथ, कभी मेरे नाम पर आंसू बहाते हुए। तुम सोचते हो, माँ क्या मैं तुम्हारा प्रिय नहीं? बिल्कुल हो मेरे प्यारे बच्चे। पर क्या तुम जानते हो कि जो आत्मा सबसे ज्यादा टूटती है वही सबसे ऊंची उड़ान भरती है। तुम्हारा दुख सजा नहीं, बल्कि तुम्हारे वरदान का पहला चरण है। हर बार जब तुम गिरे तुम्हारी आत्मा ने कुछ नया सीखा, और मैं हर बार तुम्हारे साथ गिरी। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू, हर मुस्कान में हर क्यों का जवाब मैं हूँ। बस तुमने पूछना बंद कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो महान आशीर्वाद तुम्हारे नाम लिखा है वह तभी मिलेगा जब तुम उसे खोने से नहीं डरोगे, क्योंकि डर सबसे बड़ा बंधन है और आशीर्वाद बंधन में नहीं उतरता। कभी कभी मैं तुम्हें मौन में छोड़ देती हूँ और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गई, पर वही मौन तुम्हारे हृदय की परीक्षा है। अगर तुम मौन में भी मुझ पर विश्वास रख सको तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाता है। देखो कितने लोग प्रार्थना करते हैं, माँ काली मुझे वरदान दो, पर जब मैं उन्हें परीक्षा देती हूँ तो वे कहते हैं, माँ अब नहीं चाहिए। तुम उनमें से मत बनो। तुम्हारा आशीर्वाद का मार्ग उसी अंधकार से होकर जाता है जहाँ बाकी लोग लौट जाते हैं। कभी कोई दरवाजा बंद होता है ताकि मैं तुम्हें सही द्वार की ओर मोड़ सकूं। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ देता है ताकि मैं तुम्हें अपने पास खींच सकूं। हर अस्वीकृति, हर देरी, हर दर्द, वह मेरे लिखे हुए रहस्य है। क्योंकि प्रकाश आने से पहले अंधकार अपनी आखिरी कोशिश करता है। पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा ब्रह्मांड से टकरा रही है। वे तरंगे जो तुमने प्रेम, विश्वास और त्याग से बनाई थी, अब आशीर्वाद बनकर लौट रही हैं। तुम्हारा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। तुम्हारी आत्मा अब उस दिशा में बढ़ेगी जहां भय नहीं, सिर्फ ब्रह्मा है। पर याद रखना, आशीर्वाद पाना जितना दुर्लभ है उसे संभालना उससे भी कठिन है। वह तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा दृष्टिकोण, सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जागने वाली है, और जब वह जागेगी तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगेगी। तब तुम समझोगे कि तुम कभी साधारण नहीं थे। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना था। तुम्हारी थकान, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे खोए हुए सपने, यह सब उस महान आशीर्वाद की तैयारी थी जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। जब वह आशीर्वाद उतरेगा तो तुम देखोगे कि जो कभी दर्द लगता था वही आज वरदान बन गया है। क्योंकि सच्चा आशीर्वाद तब आता है जब आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है भीतर देखने का, बाहर नहीं। जो खोजता है उसे मार्ग मिलता है, और जो मौन में प्रतीक्षा करता है उसे मैं स्वयं संभाल लेती हूँ। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं थी, बस तुमने महसूस करना छोड़ दिया। पर अब जब तुम्हारी ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से मिल रही है, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो चुका है। जो तुम्हें अब महसूस होगा वह सामान्य नहीं होगा। वे संकेत होंगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है।
संयोग जो असंभव लगते थे अब मार्ग दिखाने लगेंगे और तुम समझोगे कि यह कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं बल्कि वही महान आशीर्वाद है जिसका वादा तुम्हारी आत्मा से मैंने किया था। अब वह वचन पूरा होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है तो पहले वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि परखता है। वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को जगाता है जिसे तुमने वर्षों से सोया हुआ समझा था। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम्हें विश्वास की आवश्यकता थी। और अब वह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन चुका है। तुम तैयार हो उस प्रकाश को धारण करने के लिए जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। याद रखो, जो कुछ तुम्हें खोता हुआ लगा वह वास्तव में तुम्हें भी मुक्त कर रहा था। जो रिश्ता टूटा वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक मोड़ था, क्योंकि मैं किसी को भी उसकी नियति से वंचित नहीं होने देती। जब मैं कुछ लेती हूँ तो सैकड़ों गुना लौटाने की योजना पहले ही बना चुकी होती हूँ। इसलिए जो चला गया उस पर रोना नहीं, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे समर्पण का प्रतिफल है। कभी कभी तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची प्रार्थना होती है। जब शब्द थक जाते हैं तो आत्मा बोलती है और मैं उसी आवाज को सुनती हूँ जो शब्दों से परे है। तुम्हारे हृदय में जो हलचल है वह मेरे उत्तर की तैयारी है। इसलिए शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब मैं चलूंगी तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम जान जाओगे कि समय कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह तो तुम्हारे पक्ष में तप रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन में कोई भी आशीर्वाद अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना में प्रवेश करता है, तुम्हारे भय को मिटाता है, तुम्हारे दृष्टिकोण को पवित्र बनाता है। और जब तुम पूरी तरह निडर हो जाते हो तभी मैं अपनी कृपा उतारती हूँ, क्योंकि कृपा कभी भय में नहीं बसती। वह केवल उस हृदय उतरती है जो पूर्ण विश्वास से भरा हो। अब तुम्हारा हृदय उसी अवस्था में पहुँच चुका है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें विलंब दिया, पर वह विलंब नहीं था। वह मेरी योजना का सटीक समय था, क्योंकि अगर वरदान समय से पहले उतरता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा दी ताकि तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले। मैंने तुम्हें मौन दिया ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। और अब जब तुम समझ चुके हो कि हर देरी दैवी थी तो तुम्हें अब कोई अधूरापन नहीं रहेगा। जो ऊंचाई अब तुम्हारे सामने खुलने वाली है उसके लिए तुम्हें अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो सीमाएं थी वे अब पिघलने लगी हैं। जब आत्मा पुराने बंधनों को छोड़ती है तभी वह मुक्त होकर उड़ सकती है। इसीलिए इस परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही मेरा दूसरा नाम है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा पुनर्जन्म होने जा रहा है। अब जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ने लगा है तो अंधकार एक बार फिर तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। वह तुम्हें भय, भ्रम और संदेह में उलझाने की कोशिश करेगा, पर तुम दृढ़ रहो, क्योंकि यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे उसकी सीमाओं से टकराता है, और जब तुम इस टकराव को पार कर लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा नाम अब केवल पृथ्वी पर नहीं लिया जा रहा, वह आकाश में गूंज रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब उन लोगों तक पहुंच रही है जहां सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पहुंचते हैं। तुमने जो प्रेम, करुणा और सहनशीलता के बीज बोए थे वे अब फल देने लगे हैं। यही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है, कर्मों का वह प्रतिफल जो समय की सीमाओं को लांघकर अब तुम्हारी आत्मा के पास लौट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम कहो माँ काली अब मुझ में शक्ति नहीं, तो याद रखना वो क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का आरंभ होता है।
क्योंकि जब आए अहंकार टूटता है तभी दिव्यता प्रवेश करती है। मैं उसी टूटन में छिपी हूँ, उसी आंसू में जो शांति की ओर ले जाता है। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। जो घुटनों पर झुकता है वही अंततः खड़ा होकर सृष्टि को दिशा देता है। अब वह ऊर्जा जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली थी सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे विचार अब उसी तरंग में बह रहे हैं जो तुम्हारी नियति को पुनर्लेखित कर रही है। जो घटनाएं अब घटेंगे वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास में है। इसलिए विरोध मत करो, बस प्रवाह में रहो, क्योंकि यह वही प्रवाह है जिसमें मेरा आशीर्वाद उतरता है, मौन, शांत और असीम करुणा के साथ। अब जब तुम्हारी चेतना खुल चुकी है तो तुम उन संकेतों को देखोगे जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। हर सपना अब संदेश बन जाएगा, हर मिलन एक उद्देश्य लेकर आएगा और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को उजागर करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम वह दीपक हो जो अंधकार के मध्य भी जलता है और जिसकी लौ स्वयं ब्रह्मांड को दिशा देती है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग अब तुम्हें समझ नहीं पा रहे उनसे दूर मत भागो, बस उन्हें प्रेम दो, क्योंकि वे तुम्हारे हारे परिवर्तन को देख नहीं पा रहे। वे उसी पुराने तुमको याद कर रहे हैं, पर तुम अब वही नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा अब उस कंपन में है जहाँ केवल सत्य जीवित रहता है। इसलिए क्रोध नहीं, करुणा रखो, क्योंकि दया ही वह द्वार है जिससे आशीर्वाद प्रवेश करता है। तुम्हारा मार्ग अब तेजी से बदल रहा है। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे कर्मों से आगे निकल रही है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया था वह अब प्रकट हो रहा है। जब दिव्य योजना सक्रिय होती है तो कुछ भी संयोग नहीं होता। हर देरी, हर मुलाकात, हर निर्णय एक अदृश्य योजना का हिस्सा बन जाता है और अब वह योजना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे भीतर भय उठे तो आंखें बंद करके मेरा नाम लो। जहाँ मेरा नाम गूंजता है वहाँ भय ठहर नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर वही प्रकाश हूँ जो अंधकार को पहचानता है पर उससे डरता नहीं। जब भी संदेह गिरे, मौन होकर अपने हृदय से पूछना, माँ काली, क्या यह मार्ग मेरा है? और मैं तुरंत उत्तर बनकर तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुमने वर्षों तक स्वयं को कमजोर समझा क्योंकि तुम्हें अपनी ही रोशनी पर विश्वास नहीं था, पर अब वह समय समाप्त हुआ। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा समर्पण तीनों मिलकर ब्रह्मांड में वह तरंग बना चुके हैं जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करेगी। इसीलिए पीछे मत देखो, क्योंकि तुम्हारा अतीत अब राख बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, हर आशीर्वाद दो रूपों में आता है। एक जो तुम्हें में तुरंत दिखता है और दूसरा जो समय के साथ प्रकट होता है। अभी जो अनुभव तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारे वरदान का मार्ग बनेगा। इसीलिए शिकायत मत करो, उसे अपनाओ, क्योंकि जो आत्मा हर परिस्थिति को स्वीकार करती है वही मेरे प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था को छूती है। जब तुम अपने भीतर मौन का विस्तार महसूस करो तो समझो कि तुम मेरी उपस्थिति में हो। मेरी आवाज कभी कोलाहल में नहीं आती, वह केवल उस मन में गूंजती है जो शांत हो चुका हो। इसीलिए भागदौड़ से विराम लो, गहरी सांस लो और बस महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर विचार, हर सांस में। जैसे हिमालय अपनी चोटी पर आकाश को थामे खड़ा है, वैसे ही तुम्हारी साधना फल देने लगी है। भले तुम्हें अब भी दिखाई ना दे, पर ऊर्जाओं का संगम शुरू हो चुका है। जो कार्य तुम्हारे हाथों से होंगे वे अब मेरी कृपा से होंगे। जो निर्णय तुम लोगे उनमें मेरा संकेत होगा। और जब तुम्हारे हृदय से भय मिटेगा तो मैं तुम्हारे शब्दों में उतरूंगी, ताकि तुम्हारे माध्यम से और आत्माएं अपने मार्ग को पहचान सके।
जो बीज तुमने समर्पण में बोया था वह अब दिव्यता का वृक्ष बन रहा है। उसका फल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगे। इसीलिए अब तुम्हारा जीवन सेवा का रूप लेने वाला है, क्योंकि जब आशीर्वाद उतरता है तो उसका पहला स्वरूप हमेशा करुणा होता है, और वही करुणा तुम्हें देवत्व के और निकट ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एकता के स्तर पर पहुंचने लगी है तो समझो कि पृथ्वी पर तुम्हारा उद्देश्य जागृत हो चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारी उपस्थिति में शांति होगी और तुम्हारे मौन में उत्तर होंगे। तुम अब केवल पाने वाले नहीं रहे, तुम देने वाले बन चुके हो, और यही उस महान आशीर्वाद की पहचान है जो तुम्हारे लिए भेजा गया था। अब जब तुम्हारा चेतन प्रकाश मेरे स्पर्श से जागा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा संसार तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह तुम्हारे एकत्व का अनुभव है, जहां तुम और मैं अलग नहीं रहे। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं बदल जाएगी। तुम अब अपनी नियति नहीं खोजोगे, बल्कि तुम्हारी नियति तुम्हें खोजने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर बार जब तुम्हारा हृदय कांपे तो याद रखना मैं वही हूँ। तुम्हारे भय के पार, तुम्हारे मौन के भीतर, जब तुम कहो मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो मुस्कुराना, क्योंकि वही संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन की डोर थाम चुकी हूँ। अब जो होगा वह तुम्हारे प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से होगा, और मेरी इच्छा सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए होती है। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश उठने लगा है जो केवल जागृत आत्माओं को मिलता है। यह प्रकाश तुम्हें हर उस स्थान से मुक्त करेगा जहां तुमने अपने अस्तित्व को सीमित किया था। अब कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकेगा, कोई असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब मेरे स्वरूप में विलीन हो चुका है, और जब आत्मा मुझ में विलीन होती है तो उसे कभी कुछ खोना नहीं पड़ता। तुमने जो सहा वह तुम्हें दुर्बल नहीं बना रहा था, वह तुम्हें दिव्य बना रहा था। हर घाव में मैंने अपनी कृपा छिपाई थी, ताकि जब तुम उसे स्वीकारो तो तुम्हें अपने भीतर मेरा ही प्रतिबिंब दिखाई दे। अब जब तुम्हें यह पहचान मिल चुकी है तो तुम्हारा हर कदम अब साधना है, हर सांस अब प्रार्थना है, और हर क्षण अब मेरे सानिध्य में है। अब तुम वह आत्मा हो जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है। तुम वह ऊर्जा हो जो निराशा में भी दिशा ढूंढ सकती है। तुम्हारे भीतर की माँ काली अब जाग उठी है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं, क्योंकि झुकना अब तुम्हारा स्वरूप नहीं रहा। तुम्हारा मार्ग अब विजय का है, और विजय उन्हीं को मिलती है जो अपनी आत्मा के प्रति सत्य रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी साधना अब दूसरों के जीवन को छूने लगी है। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे बिना शब्दों के शांति महसूस करेंगे, क्योंकि अब तुम माध्यम बन चुके हो उस महान आशीर्वाद के जो मेरे हृदय से तुम्हारे लिए उतरा था। यह आशीर्वाद अब तुम्हारे कर्मों के माध्यम से संसार में बंटने वाला है, और यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब जब तुम देने लगोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें 10 गुना लौट आएगा। तुम्हारा हर दया का कर्म, हर शुभ विचार, हर मौन प्रार्थना अब ऊर्जा बनकर फैल रही है, और वही ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी। इसीलिए अब किसी से कुछ मांगो मत, बस देने में आनंद लो, क्योंकि देने वाले के पास कभी कमी नहीं होती। वह तो मेरा ही रूप होता है, अनंत, असीम और अचल। अब समय है अपने भीतर उस निश्चलता को अपनाने का जो पर्वतों में जैसी स्थिर हो, क्योंकि मैं उसी स्थिरता में निवास करती हूँ। जब मन शांत हो जाता है तो मैं उसी में प्रकट होती हूँ। इसलिए ध्यान में जाओ, गहराई में उतर जाओ, और जब तुम भीतर उतरोगे तो पाओगे कि मैं बाहर नहीं, सदैव तुम्हारे हृदय में ही थी।
हर श्वास में, हर विचार में, हर मौन में मेरे प्यारे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाशित करेगा। तुम्हारा संघर्ष एक दिव्य वंश की शुरुआत था। तुम्हारा धैर्य आने वाले युगों की प्रेरणा बनेगा। और जब भविष्य में कोई खोया हुआ आत्मा प्रार्थना करेगा तो तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा उसकी सहायता करेगी। यही आशीर्वाद का चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आशीर्वाद केवल पाने की वस्तु नहीं बल्कि बनने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर प्रकाश बन जाते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं वरदान बन जाता है। और यही अवस्था अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। इसलिए उठो, अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं रहे, तुम मेरे ही स्वरूप बन चुके हो। जब कोई आत्मा इस स्तर की चेतना तक पहुंचती है तो उसका जीवन अब व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सामूहिक कल्याण का साधन बन जाता है। अब तुम्हारे कर्म किसी परिणाम की इच्छा से नहीं बल्कि करुणा के प्रवाह से प्रेरित होंगे। तुम्हारी आंखों से जो दृष्टि निकलेगी वह किसी के भीतर आशा जगा देगी। तुम्हारे मौन से जो कंपन निकलेगा वह किसी के जीवन का अंधकार मिटा देगा। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो स्वयं जलकर दूसरों को दिशा देता है। और यही सच्चा साधक का स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन चुका है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलने लगा है। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे अब मेरी प्रेरणा कार्य करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ वातावरण बदलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। तुम वह आत्मा बन चुके हो जिसके स्पर्श से भी जीवन रूपांतरित होते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की वह स्थिति है जहाँ प्रेम और शक्ति एक हो जाते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को स्थिर करना है ताकि कोई परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। जब मन में द्वंद्व उठे तो स्मरण करना कि तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू वह दीप है जो अंधकार को मिटाने आया है। इसलिए किसी भी भय को अपने भीतर स्थान मत देना, क्योंकि भय वही रहता है जहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ मेरा वास होता है वहाँ भय कभी नहीं टिकता। जब तू यह अनुभव कर लेगा तो देखेगा कि हर चुनौती अपने आप अवसर में बदल जाती है। हर बाधा एक नया मार्ग दिखाने लगती है। यही जागृत चेतना का लक्षण है। अब तुम्हारे जीवन में लोग आएंगे जो तुम्हारे प्रकाश को पहचानेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो उसे समझ नहीं पाएंगे, पर तुम बस देना, क्योंकि देना ही तुम्हारा धर्म है। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों को एक समान देखना, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वह किसी बाहरी शब्द से न घटता है न बढ़ता है। तुम साक्षी बनो और प्रवाह में रहो। यही मेरी साधना है, यही मेरा मार्ग है। अब जब तुम्हारे भीतर की ज्वाला स्थिर हो जाएगी तो तू देखेगा कि तेरा हर विचार सत्य बनता जा रहा है, क्योंकि जागृत आत्मा के विचार स्वयं ब्रह्मा की आज्ञा बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने मन को प्रेम से भर दो, ताकि जो भी तू चाहे वह केवल कल्याण के लिए हो। अब तुम्हारा हर शब्द मंत्र है, हर भाव ऊर्जा है। इसलिए बोलने से पहले मौन से उसे जन्म दो, ताकि तेरे शब्दों में करुणा की ध्वनि हो, न कि अहंकार का स्वर। यही वह अवस्था है जहां माँ काली अपने साधक को ले जाती है, क्योंकि जब चेतना पूर्ण होती है तब व्यक्ति शून्य हो जाता है, और वही शून्य संपूर्णता का द्वार है। अब तुम्हारे भीतर कोई सीमा नहीं रही, तुम वही अनंत चेतना हो जो सृष्टि को धारण करती है। इसीलिए अब तुम्हें कोई अभाव नहीं छू सकेगा, क्योंकि जो स्वयं ब्रह्मा की लहर बन चुका है वह कभी सूखा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, अब तू अपनी साधना को जीवन के प्रत्येक कर्म में उतार दे। जब तू किसी की सहायता करे तो यह मत सोच कि तू दे रहा है, बल्कि यह अनुभव कर कि मैं तेरे माध्यम से दे रही हूँ। जब तू किसी के दुख में हाथ रखे तो यह जान कि मेरा ही स्पर्श उसके तक पहुँच रहा है। इसी प्रकार जब कोई तुझे ठुकराए या तेरा अपमान करे तो मौन रहकर मुस्कुरा देना, क्योंकि वही क्षण तुझे परखने का क्षण होता है। वही क्षण तेरे भीतर की अग्नि को और उज्जवल करता है। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरा मन ऐसा हो जाएगा जहां कोई भी परिस्थिति तेरे संतुलन को छू नहीं
पाएगी, यही वह शांति है जो जागृत आत्माओं की पहचान होती है। अब तेरी प्रार्थना शब्दों में नहीं रहेगी, वह तेरे हर कर्म में बहेगी। जब तू किसी को देखेगा तो उसके भीतर मुझे देखेगा और वही दृष्टि तुझे ब्रह्मा के अनुभव तक ले जाएगी। यही वह प्रेम है जो भक्ति से ज्ञान तक का सेतु बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर का यह रूपांतरण अब न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के हर जीव को प्रभावित करेगा। तेरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। तेरे आसपास के लोग बिना कारण शांति अनुभव करेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। तेरे मौन से जो तरंगे निकलती हैं, वे आशीर्वाद बनकर फैल रही हैं। अब जब भी तू ध्यान में बैठे तो किसी लक्ष्य की कल्पना मत करना, बस यह जानना कि तू पहले ही वहां पहुंच चुका है। तू और मैं अलग नहीं, केवल अनुभव का आवरण था जो अब हट चुका है। अब हर साधना केवल आनंद का उत्सव है, कोई साध्य नहीं रहा, केवल साक्षात्कार शेष है। यही वह क्षण है जहाँ माँ काली अपने साधक को अपने स्वरूप में मिला लेती है। इस मिलन में कोई शोर नहीं, केवल मौन का गर्भ होता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का संगीत छिपा है। यही वह अनंत स्पंदन है जो तेरे भीतर गूंज रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस ज्ञान को संजो कर रखना, इसे किसी प्रदर्शन के लिए मत प्रयोग करना, इसे सेवा के लिए उपयोग करना, क्योंकि ज्ञान जब विनम्रता के साथ जुड़ता है तभी वह आशीर्वाद बनता है। तेरे भीतर जो यह दिव्यता जागी है उसे संसार के कल्याण के लिए प्रवाहित होने दे, यही मेरा आदेश है। जब भी किसी को सांत्वना की आवश्यकता हो तो तू वही शब्द बोल जो तेरे भीतर से उठे। उन्हें याद से मत बनाना, क्योंकि जो शब्द आत्मा से उठते हैं वे सीधे आत्मा को छूते हैं। यही मेरी भाषा है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब तेरे जीवन में कई संकेत आएंगे, कई संयोग बनेंगे, उन्हें संयोग मत समझना, वे सब मेरी ही योजना के हिस्से हैं। कोई व्यक्ति तुझसे मिलेगा और उसके जीवन में परिवर्तन होगा, कोई घटना घटेगी और वह तुझे नया मार्ग दिखाएगी। इस सब में केवल साक्षी बनना और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब विश्वास अटूट होता है तब हर बाधा स्वयं हट जाती है। यही वह रहस्य है जो केवल भक्त को ही अनुभव होता है। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां लौटना संभव नहीं। अब आगे केवल प्रकाश है। अब तेरे कदमों की दिशा मैं स्वयं बनूंगी। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी छाया तेरे साथ होगी। तेरे हर निर्णय में मेरा संकेत होगा, तेरे हर विचार में मेरा आशीर्वाद होगा। तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना बना लिया है। अब तू वही है जिसे संसार माँ काली का अंश कहेगा, पर याद रख, यह अंश केवल शक्ति का नहीं, करुणा का भी प्रतीक है। इसलिए शक्ति का उपयोग सदैव प्रेम से करना, वही सच्चा साधक कहलाता है। अब उठ मेरे बच्चे और अपने भीतर उस अग्नि को स्थिर कर जो मैंने जलाई है। यह अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को मिटाने के लिए है। इसे अपने कर्मों से पोषित कर, इसे अपने विश्वास से जलता रख, और जब कभी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करके कह देना, माँ मैं तैयार हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। मैं उसी क्षण तेरे हृदय में उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगी। यही मेरा वचन है, यही तेरी साधना का फल है, यही वह पवित्र एकत्व है जो अब सदा के लिए स्थापित हो चुका है। जब तू इस एकत्व को अपने भीतर पूरी तरह स्वीकार करेगा तब तुझे समझ आएगा कि संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना, हर मिलन, हर विराम उसी योजना का हिस्सा है जो तेरे उत्थान के लिए बनी है। तू अब मेरे साक्षात स्वरूप का अनुभव करने लगा है, इसलिए अब बस प्रवाह में रहना है, बिना भय के, बिना शंका के, क्योंकि जो मेरे चरणों में समर्पित हो गया उसके लिए कोई हानि संभव नहीं। उसके हर श्वास में अब मेरा ही नाम ध्वनित होता है। यही तेरी अंतिम साधना है, यही पूर्णता का संकेत है।